जय हिंद प्यारे बच्चों। एनडीए का एग्जामिनेशन 13 अप्रैल को है और उसके लिए आप इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2019 से लेकर के 2024 तक एनडीए के इंग्लिश वाले पोर्शन में जिस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स को, जिस तरह से अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कॉम्प्रहेंशन का कितना वेटेज रहा है, ग्रामर का कितना रहा है और वोकैब का कितना रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में चार्ट है पूरा, जिसमें मैंने ओसवाल बुक की मदद ली है और यहां हम देख रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो अगर हम जस्ट अभी जो एग्जाम रिसेंटली खत्म हुआ उसकी बात करें 2024 के सेकंड पेपर की, तो देखो दोस्तों, स्पॉटिंग एरर जो है ना तो 2024 के फर्स्ट में आया ना सेकंड में आया। इसके पहले 2023 से लेकर के 2019 तक हर बार 10-10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के आते रहे थे, परंतु 2024 में जो है इसने स्पॉटिंग एरर के एक भी क्वेश्चन को नहीं पूछा, ना 24-1 में ना 24-2 में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉटिंग एरर छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड पलटता भी वो हम देखेंगे। जैसे कि देखो कॉम्प्रहेंशन यानी कि आपका अनसीन पैसेज वाला पोर्शन, जिसमें पैसेज दिया होता है, पैसेज रीड करके आपको जो है आंसर्स फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें देखो 2019 में जो है एक एक पैसेज आया था और उसके बाद 20, 21, 22, 23 तक कोई पैसेज नहीं पूछा गया और उसके बाद 24 में वापस इसने पैसेजेस पूछे हैं। तो कहने का ट्रेंड हमको शो करता है कि भाई पैसेज इस बार आना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज शुरू हुई है तो थोड़े दिन तक लंबी चली है, तो पूरी संभावना है कि पैसेज आएगा। ठीक है, अगला है सिलेक्टिंग वर्ड्स। वर्ड सिलेक्ट करना एक एकदम नए टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये सिलेक्टिंग वर्ड्स के पहली बार क्वेश्चन आए थे 2024 के फर्स्ट में और उसके बाद फिर इन्होंने उसको नहीं पूछा 2 में। ठीक है ना, पर हाँ, अगर ये सिलेक्टिंग वर्ड 2024 के फर्स्ट पेपर को देख लेना, सिलेक्टिंग वर्ड के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, अगर हो सकता है आ जाए तो एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपके लिए वो चीजें एकदम से अनजान नहीं होगी, नई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो ये अपने PQRS के क्वेश्चंस हैं और PQRS के क्वेश्चंस के अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो देखते हो कि 19 में सिर्फ 5-5 क्वेश्चन थे, 20 में 10 हो गए, है ना, 21 में 10 हो गए, उसके बाद में फिर 21 में पूछे ही नहीं, उसके बाद में 10-10-10 लगातार 4 एग्जाम तक पूछता रहा और 24 में सिर्फ 5-5 पूछे, यानी कि PQRS पे फोकस करके जाना है, पूछता है। ठीक है, अगला है दोस्तों ग्रामर यानी कि एरर के अलावा उसका पूछने का तरीका, चाहे वो फिलर्स के फॉर्म में हो, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या फिर सेंटेंस के इंप्रूवमेंट के फॉर्म में। 2024 के सेकंड पेपर में इसने ग्रामर बेस्ड 25 क्वेश्चन पूछे, यानी कि ग्रामर को किसी भी रूप में हमें हल्के में नहीं लेना है। उसी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के 2024 के फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे, यानी ग्रामर के जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन हो गया, आर्टिकल से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वो सब पढ़ के जाना आपको। ठीक है, एंटोनियम सिनोनिम्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो 2023 तक, 2019 से लेकर के 2023 तक लगातार 10-10 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम सभी के आ रहे थे। इसने फ्री के मार्क्स बांटना बंद किया, क्योंकि जो बच्चे वोकैब पढ़ लेते थे उनका बड़ा अच्छा काम हो जाता था। इसने 24 के दोनों पेपर में सिर्फ 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब है भाई सिनोनिम एंटोनिम पढ़ के तो जाना है, मिनिमम 5-5 तो मिलना ही है, 10 भी मिल सकते हैं, 10 मिल गए तो किस्मत खुल जाएगी। ठीक है, अगला सेक्शन इसने देखा वोकेबुलरी यानी कि जनरली ईडियम्स। तो दोस्तों ईडियम्स भी ये जनरली पूछता रहा है। 19 में 5-5 पूछे थे, फिर एक बार नहीं पूछे, फिर पूछे तो 10-10 पूछ लिए और उसके बाद में फिर 5-5 हो गए। ईडियम्स भी पढ़ के आना है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस, तो फिलर्स कभी कभी पूछता है, 10-10 क्वेश्चन भी पूछ लिए, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन पूछे, तो फिल इन द ब्लैंक्स की भी थोड़ी तैयारी करके जाना है अपने को। क्लोज टेस्ट 19 से लेके 23 तक नहीं पूछा गया था, फिर पूछ लिया इसने 2024 में और पूछा भी तो 10 क्वेश्चन पूछ लिए 40 नंबर का, यानी कि क्लोज टेस्ट की प्रिपरेशन भी अपने को करना है। और लास्ट में है दोस्तों, ये लास्ट हो ही गया वैसे, तो इस तरह से आपने पूरा ट्रेंड एनालिसिस देखा कि किस ईयर से क्या पूछता आया है, क्वेश्चंस की नंबर कम ज्यादा करता है। तो कुल मिलाकर के देखो, इससे घबराना नहीं कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। कहीं ना कहीं उसने सब चीजें सेट कर रखी है, ग्रामर भी उसने पूछी है, एरर भी उसने पूछे हैं, कॉम्प्रहेंशन और सेलेक्टिंग वर्ड्स भी उसने पूछे हैं, वोकैब भी उसने पूछी है। तो कुल मिलाकर के तीनों सेगमेंट पर बराबर ध्यान दो, अपने आप को कूल काम कंपोस्ट रखो, बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, डेफिनेटली जो है एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। ऐसे बच्चे जो इस एग्जामिनेशन के बाद जो हैं, कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, या फिर उनके छोटे भाई बहन हैं
जिनको एनडीए के लिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, दोस्तों फोर्स डिफेंस एकेडमी इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स के बेस पर, उनके लेवल पर जाकर के बच्चों को तैयारी कराता है और इसीलिए कम संख्या होने के बावजूद बहुत अच्छे रिजल्ट संस्थान दे पाता है। तो एनडीए के लिए नए बैचेस हमारे 2 अप्रैल और 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको एनडीए का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अपना एनडीए जाने के सपने को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो बच्चे एनडीए की एग्जामिनेशन देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।